गुड मॉर्निंग माय डियर। आज हम लाइफ प्रोसेस का अंतिम पार्ट यानी पार्ट 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, लाइफ तो हमने पिछली वीडियो में देखा था लाइफ प्रोसेस का। हाँ ठीक, पार्ट 7 हम करेंगे। ठीक है, तो अभी पिछली बार हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आज इसका एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, तो इसमें है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह जिंदगी ग्रीष्म की चौमास लगती है, यह जिंदगी ग्रीष्म की चौमास लगती है, कभी संध्या कभी रजनी कभी नवप्रात लगती है। यह जिंदगी ग्रीष्म की चौमास लगती है, कभी संध्या कभी रजनी कभी नवप्रात लगती है। समय के फेर से यह जिंदगी ऐसी बदलती है, कभी वीरान सी दिखती कभी आबाद लगती है। तो मेरे दोस्त, अब हम ये अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँचे हैं इस चैप्टर के, और वो है हमारा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये किडनी का नाम आता है, यानी हमारा ये मेन ऑर्गन्स है किडनी। ठीक है ना, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो कि वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से एग्जिट करने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ह्यूमन चूँकि क्या है कि हम बहुत सारे फूड वगैरह खाते रहते हैं, ठीक है ना, अननेसेसरी भी फूड खाते रहते हैं, तो हमारे शरीर में ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बनता है। इसलिए इसके लिए इसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं निकालने से ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है या नुकसान कर सकता है। इसलिए इसके लिए ईश्वर ने एक खास ऑर्गन्स बनाए हैं हमारे शरीर में, जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, और वो है किडनी। यानी दोनों किडनी से हमारा ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यानी वेस्ट मटेरियल यहाँ से हमारा ब्लड रिफाइन होता है और वेस्ट मटेरियल यहाँ से एग्जिट हो करके, और ये प्रोसेस चलता है बाहर निकलने का। यानी हमारा ब्लड का रिफाइनरी ये सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देखें, जैसे वेस्ट मटेरियल कहाँ से आता है, ये फूड से। यानी हम तरह तरह के फूड खाते हैं तो उससे भी वेस्ट मटेरियल हमारा ज़्यादा होता है, और चूँकि हम अनवांटेड भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में काफ़ी होता है, जबकि प्लांट में वेस्ट मटेरियल काफ़ी कम होता है। ठीक है, उनको वो रख सकते हैं काफ़ी दिन तक, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान नहीं है ज़्यादा हार्मफुल। लेकिन ये हमारे शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉइजन पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए तो ये फूड से मिलता है। और कहाँ से, तो बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारे शरीर में काफ़ी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। तो जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था, तो हमारा फूड का डाइजेशन काफ़ी एंजाइम्स वगैरह निकलता है और फूड का डाइजेशन होता है, उसमें काफ़ी वेस्ट मटेरियल भी जो बच जाता है उसको निकालना होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में काफ़ी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उससे वेस्ट मटेरियल काफ़ी निकलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टू रिमूव। अब देखिए, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए जैसे सम सॉल्ट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ये वेस्ट मटेरियल है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड अभी हमने बात किया, तो इस तरह से ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, ये वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे शरीर में ये रहता है, और ये काफ़ी हार्मफुल हो जाता है हमारे शरीर के लिए, तो इसलिए इसे निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, और हमारे बॉडी में वाटर को रेगुलेट करने के लिए भी ये वेस्ट मटेरियल में वाटर का भी निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कुछ वाटर निकलता है, फिर नए फ्रेश वाटर आता रहता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर भी सही रहता है हमारा बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से वाटर का रेगुलेशन भी ज़रूरी है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू होते रहता है। ठीक है, अब एक्सक्रेटरी सिस्टम में होता क्या है कि ये किडनी, जैसे ये हमारा यहाँ पे किडनी है, ठीक है, तो ये चूँकि क्या है, ये ओटा है। ठीक है, तो ओटा में ये क्या हो रहा है कि ये डर्टी ब्लड
अब डर्टी ब्लड ऐसा नहीं है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें मिक्स रहता है वो डर्टी होता है, नहीं। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ये डर्टी और ये बात नहीं आती है ब्लड का। तो ये डर्टी ब्लड का मतलब इसमें वेस्ट सब्सटेंसेस भी मिले हुए हैं लेकिन ऑक्सीजनेटेड है, यानी ऑक्सीजन भी है इसमें, और इसमें डर्टी मटेरियल है जैसे वेस्ट सब्सटेंसेस है, तो इसलिए डर्टी ब्लड इसको बोलते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा, ये ओटा के थ्रू हमारे शरीर में इंटर करेगा, ठीक है। और इंटर करेगा तो इसमें क्या होगा कि ये यहाँ से एक आर्टरी इसमें गया है, चूँकि ये बीन शेप का ये दिख रहा है ना जो आपको, बीन शेप्ड, तो ये हमारा यही किडनी है, ठीक है। ये किडनी है, यही मेन रोल अदा करता है ये ब्लड को क्लीन करने में, ठीक है। ये किडनी है, बीन शेप्ड है। अच्छा, ये आर्टरी का एक पार्ट है, ये आर्टरी का पार्ट एक पार्ट इधर गया है हमारा किडनी में, ठीक है। तो इसको हम किडनी आर्टरी भी कह सकते हैं या रेनल आर्टरी, चूँकि रेनल मीन्स किडनी होता है इसलिए रेनल आर्टरी इसको बोलते हैं। और इसी तरह से एक वेन से भी इसमें गया है पार्ट, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वेन से, तो इसको हम बोलेंगे रेनल वेन या किडनी वेन, सिंपल है। अच्छा, ये वेना कावा है, ये चूँकि क्लीन ब्लड निकल रहा है यहाँ से, तो देखिए क्या होता क्या है कि ये डर्टी ब्लड इधर से इंटर किया, ओके, इंटर किया आर्टियोल से, ये हमारे किडनी में इधर भी गया और इधर भी गया, मतलब ये किडनी आर्टरी से अंदर गया। अब होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये उसमें जा कर के यहाँ पे नेफ्रॉन से को दे देगा ये डर्टी ब्लड। अब यहाँ से होगा क्या कि ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और इस तरह से डिपॉजिट होकर के ये यूरेटर के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगा, इस तरह से ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा में ये डिपॉजिट हो जाएगा। इन द सेम मैनर इसमें भी होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ ब्लड क्लीन हो रहा है चूँकि आर्टरी से इसमें जा रहा है, और इसके बाद यहाँ से ये क्लीन हो करके वेस्ट मटेरियल हमारा यहाँ डिपॉजिट होगा और यहाँ से इसके थ्रू कहाँ से जाएगा, ये यूरेटर है, ये यूरेटर के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगा, यूरेथ्रा में, और ये यूरेथ्रा से ये यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। ये यूरिनरी ब्लैडर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक्सपेंड और कंट्रैक्ट भी होते रहता है, यानी जब ज़्यादा होगा तो ये फैल भी जाता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी डिपॉजिट हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जब ब्रेन अलाउ करेगा तो इस तरह से यूरेथ्रा से हम जाते हैं टॉयलेट और बाहर निकालते हैं, यूरिन करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो उसी में ये वेस्ट मटेरियल हमारा ये बाहर निकल जाता है, यानी यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया प्लस यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, ये सब ये बाहर निकल जाता है, ये वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब चूँकि इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया इसको, उसमें डस्ट पार्टिकल भी है, तो वेस्ट मटेरियल तो यहाँ पे निकल गया बाहर, एग्जिट हो गया। अब क्या, यहाँ से क्लीन ब्लड निकल के और हमारा ये रेनल वेन के थ्रू यहाँ से भी निकलेगा, और ये अब ये केवल इसमें CO2 है, वेस्ट मटेरियल के रूप में केवल एक CO2 बचा है, बाकी सारा ये क्लीन ब्लड हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये इसलिए इसको वेना कावा बोलेंगे क्योंकि ये हार्ट में जाएगा, और फिर हार्ट में जैसे हमने बात किया था, हार्ट में फिर पंपिंग के थ्रू फिर हार्ट से कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, और वहाँ लंग्स से फिर गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्लीन ब्लड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा भी बोलते हैं इसको, इन्फेरियर वेना कावा, ठीक है। अभी इन्फेरियर वेना कावा, सुपेरियर के बारे में हमने देखा था कि सुपेरियर क्या होता है कि अपर बॉडी पार्ट से जब हार्ट में जाता है तो उसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। और ये इन्फेरियर चूँकि नीचे पार्ट से जा रहा है तो इसलिए ये क्या है, ये बेटा इन्फेरियर वेना कावा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से वो फिर हार्ट में हमारा जाएगा, फिर हार्ट से पंपिंग करेगा हार्ट, फिर उसे ये चूँकि राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाता है, ठीक है ना। पहले तो ये लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है ना, राइट एट्रियम में जाएगा और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर उसके बाद से वहाँ से पंपिंग करेगा तो फिर ये लंग्स में जा कर के क्लीन हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेट। तो ये ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो डर्टी ब्लड है। तो डर्टी ब्लड चूँकि वेस्ट मटेरियल से
डिनोट होता है, ठीक है ना। अगर वेस्ट मटेरियल है तो उसमें डर्टी ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ तो बिल्कुल फ्री फ्रॉम वेस्ट हो गया, ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड बचा है जो आराम से लंग्स में एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा किडनी काम करता है, ठीक है। अब हमने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स कैसे ब्लड को क्लीन करते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेफ्रॉन को दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ एक नेफ्रॉन्स की बात अगर हम करें तो देखिए ये डर्टी ब्लड है, ये आर्टरी है, ठीक है ना। तो ये आर्टरी से क्या हुआ, हमारा इसमें से ब्लड, डर्टी ब्लड इंटर किया, ठीक है। अब यहाँ से एक ब्लड कैपिलरी बन जाता है, काफ़ी छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसको ग्लोमेरुलस यानी ये सिंगुलर है, और ग्लोमेरुली इसका प्लुरल है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ग्लोमेरुली, ये प्लुरल है, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये क्या हुआ है, डर्टी ब्लड पास किया, उसके बाद से छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में पूरा ये ब्लड फैल जाता है, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल सारा इधर को एग्जिट करेगा, ठीक है। सारा वेस्ट मटेरियल इसमें किस में, ये बोमेंस कैप्सूल इसको बोलते हैं। ये देखिए ये यू टाइप का जो दिख रहा है ना, ये बोमेंस कैप्सूल है, और इसका ये ट्यूब जो दिख रहा है ना, इसको ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। ये ट्यूब जो बढ़ रहा है आगे ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है, तो इसको हम ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, और इस तरह से ये क्लीन ब्लड इधर से ये निकलना शुरू होगा, और इसके थ्रू ये निकलते हुए देखिए ये सब निकल रहा है, इसके थ्रू ये जा रहा है, और इसके निकलते हुए इस तरह से ये हमारा क्लीन ब्लड ऐसे 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 बाहर को निकल जाएगा। कहाँ पे, ये इन्फेरियर वेना कावा जो हमने बात किया था, इन्फेरियर वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। इसके थ्रू ये फिर कहाँ पे जाएगा, ये हार्ट में चला जाएगा, और फिर हार्ट से कहाँ पे जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। अब वेस्ट मटेरियल जब ये बोमेंस कैप्सूल में, ये इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, तो ये बोमेंस कैप्सूल में यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, और इस तरह से वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकलना शुरू हुआ, और निकलते निकलते कहाँ पे जाएगा, ये होते हुए ये यूरेटर में चला जाता है। अब ये देखिए ये सब दिखाया गया है, ये यूरेटर का पार्ट है, यूरिनी, और यहाँ से यूरेटर से ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब होता क्या है कि इसमें डस्ट पार्टिकल तो निकल गया यहाँ से, लेकिन इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स। अब चूँकि इसमें जब बाहर निकलता है ना, तो इसमें से आरबीसी और ये डब्ल्यूबीसी यानी ये काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं वेस्ट का, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और डब्ल्यूबीसी का पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं निकलता है, ये डब्ल्यूबीसी और ये रेड आरबीसी दोनों इधर से होते हुए ये क्लीन ब्लड के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ट्यूब से सहारे ये हमारा वेना कावा में, इन्फीरियर वेना कावा में के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है, और फिर हार्ट में चले जाते हैं। तो अब होता क्या है कि यहाँ वेस्ट मटेरियल तो निकला, तो उसके साथ साथ कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, और यूरिया तो हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है ना। तो ये तो यूजफुल है नहीं, तो इसको तो बाहर निकलना ज़रूरी है, यूरिक एसिड है जैसे। तो इस तरह से तो अब होता क्या है कि अब ये ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, और ये तो न्यूट्रिएंट्स है, अब इसका निकलना तो ठीक नहीं है। और कुछ साल्ट जो एक्सेस साल्ट है वो निकल जाता है, कुछ साल्ट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, तो वो कैसे अब इसमें होता है कि देखिए, अब यहाँ से वेस्ट में से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी है, कुछ एमिनो एसिड है, इस तरह से कुछ प्रोटीन्स भी है, तो इस तरह से है कि यहाँ पे जा रहा है, मतलब वही एमिनो एसिड, ठीक है, जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो इसमें हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, यूजफुल थिंग्स है, यूजफुल जैसे ग्लूकोज है, तो वो क्या होगा, फिर इसमें ये मर्ज हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस जो ट्यूब है जहाँ से क्लीन ब्लड जा रहा है, इस ट्यूब में वो जा करके यूजफुल चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएंगी, और फिर ये हमारा क्लीन ब्लड में होते हुए ऐसे निकल जाएगा। और जितना वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, तो ये उस यूरेटर में चला जाएगा, मतलब इस ट्यूबल्स के सहारे कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा यूरेटर में चला जाएगा। अब देखिए गॉड का कितना बड़ा गिफ्ट है, कैसे बनाए हैं। तो जब ईश्वर इतना बढ़िया चीज़ बनाए हैं, तो हमें भी
अपने सेहत का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए और हमें उल्टी चीज़ें वो मतलब कि अनवांटेड चीज़ें कम मतलब यूज करना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम अच्छा से वर्क करते रहे। ठीक है, तो ये हमें अपने खान पान पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से देखिए बाहर निकल गया, यहाँ ये सब ये देखिए यूरेटर में चला गया, और जितना यूज़फुल चीज़ें हैं ये भी ट्यूब्स है, एक तरह का पूरा ट्यूब पूरा ये इसके साथ मिला हुआ है। ठीक है ना, इसके साथ लगा हुआ है, और ये चूँकि परमेबल ट्यूब्स हैं तो इसलिए इसमें ये क्या हो जाता है, इसमें डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है ना, इसमें पूरे ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, और ये मिक्स होकर के और ये हमारा क्लीन ब्लड के रूप में ये बाहर को निकल जाता है। क्लीन ब्लड के रूप में फिर ये ऐसे वेना कावा के रूप में निकल जाता है। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो किसके थ्रू निकल जाता है, ये हमारा ये ट्यूबुल्स के सहारे ये चला जाता है यूरेटर में, और फिर यूरेटर से क्या होता है कि ये यूरिनरी ब्लड में जाता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जब ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे तो फिर हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है और ये फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर को एग्जिट हो जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में किडनी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसलिए हमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है ना, वाटर ज़्यादा पीने से क्या होता है कि हमारे ये किडनी पे इफ़ेक्ट कम पड़ता है, हमारा किडनी सही रहेगा तो हमें वेस्टिंग मटेरियल को बाहर निकालने में दिक्कत नहीं होगा और हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट नहीं होगा। अगर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट नहीं होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे शरीर में हम डिजीज से बचे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अभी इसमें थोड़ा पार्ट से आप याद कर लीजिएगा अच्छा से। ग्लोमेरुलस है ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोमेंस कैप्सूल, और ये इसको हम ट्यूबुल्स बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये निकलता है, और ये वेना कावा इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें CO2 है, और ये CO2 वेना कावा से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, ये हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा इसी को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ग्लोमेरुलस क्या है, तो फिल्टर ब्लड अलाउज स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड यूरिया टू पास, बट लार्ज ब्लड सेल्स प्रोटीन्स डोंट पास। तो यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स पास नहीं होता है। ठीक है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल पास नहीं होते हैं, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स सब जैसे वाटर भी पास हो जाता है, अगर एक्सेस वाटर है तो भी इसके थ्रू निकल जाता है। ठीक है, फिल्टर ब्लड अलाउज स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूबुल्स का। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूबुल्स देख लेते हैं। ये ट्यूबुल्स में ये बोल रहा है कि अलाउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सम वाटर, सम साल्ट इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ये वही ट्यूबुल्स के भी हम बात कर रहे थे जो कि यहाँ ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसमें जो हमारे जैसे ग्लूकोज ज़रूरी है, सम साल्ट ज़रूरी है, ये सम वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, और जितना एक्सेस होगा उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी यही ट्यूबुल्स है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कहाँ, रेनल फेल्योर। तो जब देखिए ईश्वर न करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अब हो जाता है, तो देखिए रेनल फेल्योर में क्या होता है, किडनी फेल्योर। जब किडनी फेल हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, रेनल यानी वेस्ट मटेरियल को क्लीन नहीं कर पाता है, तो उस समय कुछ रेनल ट्रांसप्लांटेशन होता है। डॉक्टर लोग ये किडनी लगाते हैं। ठीक है ना, जो कोई किडनी डोनेट करता है उसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है डॉक्टर के थ्रू, तो इस तरह से किडनी काम करना शुरू करता है। तो देखिए ये किडनी रेनियल फेल्योर क्यों होता है, तो ड्यू टू इन्फेक्शन एक्सीडेंट, यानी इन्फेक्शन से कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके थ्रू ये नेफ्रॉन मर जाते हैं और किडनी हमारा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, और या एक्सीडेंट, कभी ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि किडनी पे काफ़ी जो इफेक्ट हो जाता है, तो उस तरह से किडनी डैमेज हो जाता है। अच्छा, वेस्ट सबस्टांसेस विल एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड वी फाइनल डाई। तो इस तरह से अगर किडनी फेलियर हो जाता है, अगर किडनी काम करना बंद कर देता है, तो वेस्ट सबस्टांसेस क्या होता है, हमारे शरीर में जमा होने लगता है, और जमा होने से हम फाइनल डाई कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वेस्ट मटेरियल को इमीडिएट निकालना बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से, और लाइक बाकी और एनिमल्स से। ठीक है ना,
तो हम देखिए, अब पार्शियल डैमेज और वन किडनी फुली डैमेज। अब क्या होता है, कभी कभी पार्शियल डैमेज होता है, एक किडनी में कभी कभी कुछ नेफ्रॉन्स मर जाते हैं, ठीक है ना, फिर भी कुछ अच्छे काम करते हैं, मतलब कुछ जिंदा रहते हैं तो वो फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। सम नेफ्रॉन्स ऑफ अदर किडनी फंक्शंस वेल, यानी उस किडनी का जो नेफ्रॉन्स कुछ अच्छे बच जाते हैं तो वो काम कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्शियल डैमेज, यानी कुछ नेफ्रॉन्स खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। और वन किडनी फेलियर, अब दूसरा क्या है कि अगर एक किडनी का पूरा डैमेज हो गया, पूरा फेलियर हो गया, तो उसमें हमारा दूसरा किडनी काम करेगा, ठीक है ना। तो उसमें आदमी जिंदा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एज कम हो जाता है उसमें, चूँकि लोड ज़्यादा पड़ जाता है। अब दोनों किडनी का काम एक ही किडनी को करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है उस किडनी पे, तो उसमें कुछ मतलब आदमी जी जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसका लाइफ कम हो जाता है, ठीक है। वेन बोथ किडनी फुली डैमेज, जब वो दोनों डैमेज हो जाता है, देन वी रेनल ट्रांसप्लांटेशन। अगर दोनों किडनी खराब हो जाता है तो उस केस में रेनल ट्रांसप्लांटेशन करना जरूरी होता है, वो डॉक्टर करते हैं बाई सर्जरी, ठीक है। वी कैन क्योर द पेशेंट फ्रॉम डेथ, और इस तरह से वो पेशेंट को कुछ दिनों के लिए बचाया जा सकता है, मतलब जब तक ये काम करेगा किडनी तो पेशेंट आराम से जी सकता है, ठीक है। तो इस तरह से किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है कि अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है तो एक डायलिसिस करना पड़ता है, उसके आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा उसका क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को, ब्लड का वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह से भी पेशेंट को क्योर किया जाता है और कुछ दिन जिंदा रह सकता है इसके थ्रू, ठीक है। हालांकि ये बहुत काफ़ी मतलब क्रिटिकल होता है ये डायलिसिस। डायलिसिस, इसको हम डायलिसिस ही बोलते हैं या डायलिसिस ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये भी सही है, ये डायलिसिस ही बोलते हैं, और इसका आप देख लीजिएगा ऐसे स्पेलिंग थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। इसको हम हेमोडायलिसिस ही बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और ये डायलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, ये हमारा किडनी तो फेलियर है, इस पेशेंट का पूरा किडनी फेलियर है, तो इसका वेस्ट तो साधारण बाहर निकलेगा नहीं, तो उस तरह से ये आर्टिफिशियल किडनी तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये आर्टरी है, और आर्टरी के थ्रू ये ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये वेस्ट मटेरियल इसमें भरा हुआ है, और इस तरह से ये ब्लड जा रहा है इसमें, और जा रहा है, यहाँ पंप होता है, ठीक है ना, पंपिंग के थ्रू ब्लड रिमूव फॉर क्लेंसिंग डर्टी, तो यहाँ से निकलता है, और ये फिर ब्लड इस एक सॉल्यूशन में इंटर करता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं डाइलेसिंग सॉल्यूशन, इसमें कुछ सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ब्लड पूरा इसे ये ट्यूब से ये पास करता है, ठीक है, और ये परमेबल होता है, इस तरह से ये सॉल्यूशन से पास करता है, और ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकल के, वेस्ट मटेरियल हमारा कहाँ जमा हुआ, एक अलग यहाँ जमा हुआ, ठीक है ना। तो ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकल के इसमें जमा हो जाता है, और फिर क्लीन ब्लड हमारा इसके थ्रू कहाँ से जाता है, इसमें फिर ये वेन से होते हुए फिर इसको वेन में ड्रॉप कर दिया जाता है, और इस वेन से ये फिर ये आगे हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से ये 15 डेज 7 to 15 डेज में 1-2 बार, 1 या 2 बार करना पड़ता है, 1 आवर 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लड क्लीन होता है। तो इसमें चूँकि क्या है ना कि जैसे इसमें जो बाहर निकलेगा केवल वेस्ट ही निकलेगा, वेस्ट मटेरियल ही निकलेगा, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स एमिनो एसिड टाइप का कुछ यूज़फुल चीज़ें नहीं निकलती है, तो इसमें केवल वेस्ट पदार्थ निकलेगा, और वेस्ट इधर से जा कर के इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ब्लड इस तरह से क्लीन होकर के फिर चला जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये क्लीन हो गया, और ये क्लीन ब्लड निकल जाता है, तो इसी को लिखा गया है, ठीक है, लाइन फ्रॉम एपरेटस टू वेन, ठीक है, फ्रेश डाइलेसिंग सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन है, इसमें भेजा जाता है सॉल्यूशन पूरा, और ये सॉल्यूशन के थ्रू ये क्लीन होता है, इस तरह से डायलिसिस होता है, और इसको हम बोलते हैं डायलाइज़र। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो ये मशीन, जो ये आर्टिफिशियल किडनी है उसको डायलाइज़र बोलते हैं,
और इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डायलिसिस होता है, यानी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर एग्जिट होता है। क्योंकि अगर ये वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाएगा तो फिर ये हमारे शरीर को काफ़ी हार्म करेगा। तो इसलिए दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वाटर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हमारे किडनी पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है ना, कोई चीज़ छूटे नहीं, हर चीज़ को पिकअप कर लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और खूब पढ़िए। और ये कि एनिमल देख रहे हैं ना, ये कितना बोल्ड है, तो आप खूब पढ़ाई कीजिए और आपने जीवन में अच्छा बनिए, ठीक है। और इसकी तरह बोल्डनेस लाइफ जीने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सब पढ़ाई के थ्रू ही हो सकता है। तो इसलिए आप खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी शान से जिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस, ठीक है। अब आगे फिर दूसरे टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे। थैंक यू।